अनुपात समानुपात चैप्टर है जिसका नोट्स हमने पिछले दिन लिखा दिया। आज उस नोट्स को रिपीट करके समझाते हैं और एग्जाम्पल जहाँ तक हो सके बताते हैं। कौन आदमी है कंप्लीट लिखे हैं जी पिछले दिन वाले? कोई है वीर? सबका मुँह देख रहे हैं जी। ये दोनों तो लेट से आए थे, ये आए नहीं थे, ये भी थोड़े लेट से आए थे, आप लोग तो आए थे जी। लिखे ना नोट्स, तो पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। अनुपात किसे कहते हैं? सबसे पहले बात, चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है, दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, यूज क्या है, कहाँ से आता है, क्यों दे देते हैं, इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, इसे डालने के लिए क्या करते हैं, ये सभी बातें। अनुपात का मतलब क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक संख्या को जब सरलतम रूप में लिखते हैं, सरलतम रूप में यानी सबसे छोटा बना के न्यूनतम फॉर्म में लिखते हैं या उसके कॉमन मान को हटा लेते हैं, उसी हटाने के बाद चिन्ह को हम उसमें अंकित कर देते हैं। यानी जहाँ भी अनुपात दिया रहा है, दो या तीन संख्या के बीच में अनुपात दिया रहा है, मीन्स कि इसमें कोई रिलेशन है, यानी इसमें समान रिलेशन है। वो है कि अनुपातिक रिलेशन कहने का अर्थ है कि उसमें से जो कॉमन बातें हैं वो हटा दिया गया है, निकाल लिया गया है। जैसे अगर 15 और 25 दो स्वतंत्र संख्या है, 15 और 25 दो स्वतंत्र संख्या है, 15 और 25 दो स्वतंत्र संख्या है। अगर इन दोनों का बीच न्यूनतम संबंध हम स्थापित कर दे, सरलतम रूप में इसे लिख दे, तो अनुपात के साथ लिखना होगा। कैसे? तो ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या हो। कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ, कॉमन का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी दोनों का हमने एचसीएफ लिया। एचसीएफ आएगा 5 और 5 से भागा दिए, 5 से भागा दोनों को दिए, 5 से भागा दिए आ गया 3 और ये आ गया 5। जब 5 से भागा दे के जब इसे सरलतम रूप में लिखा जाता है तो इसको हम कॉमा दे के लिखना चाहे तो ये गलत हो जाना है, इसे हमें अनुपात में लिखना होगा ना। अनुपात दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या के बीच भी हो सकता है, ये अनुपात होता है। समानुपात क्या होता है कि जब दो अनुपात के खंडों के बीच समान संबंध या विपरीत संबंध स्थापित करने को, न्यूनतम संबंध स्थापित करने को समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि इस खंड में दो संख्या के बीच जो जैसा संबंध है वही अगले के बीच भी वही संबंध होना चाहिए। आपस में दोनों का संबंध विपरीत है तो सामने वाला का भी विपरीत होना चाहिए, आपस में दोनों का समान है तो सामने वाला का भी समान होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, 17 के चाल से हमें 3 घंटा लेता है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर 3 घंटा लगता है तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना घंटा लगेगा? तो देखिए, कहता है 17 के चाल से 3 घंटा, तो 27 के चाल से हमें पूछ रहा है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये क्या होगा, राइट। यहाँ इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच संबंध समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। अगर इस दोनों के बीच विपरीत संबंध है तो इसका भी संबंध विपरीत होगा, इस दोनों के बीच समान संबंध है तो इसका भी समान संबंध है। यानी अनुपात के इस साइड जो संबंध है उस साइड भी सेम संबंध होना चाहिए। आपस में उल्टा और समान संबंध हो सकता है। देखिए, 17 के चाल से 3 घंटा, चाल और समय में हमने लिखाया होगा, कल डायग्राम बना के बताया होगा कि किसके बीच समान संबंध होता है, किसके बीच उल्टा होता है। चाल और समय के बीच उल्टा संबंध होता है, चाल और समय के बीच उल्टा समय होता है। कैसे उल्टा समय होता है, कोई आदमी बताइएगा? चाल और समय के बीच उल्टा संबंध होता है, इसको कैसे समझाइएगा? कोई आदमी सक्षम है बताने में? चाल और समय के बीच उल्टा संबंध होता है? नहीं। अगर देखिए, चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ से दरभंगा जाने के लिए, यहाँ से लहरियासराय से दरभंगा जाने के लिए एक आदमी साइकिल से चलते हैं, एक आदमी मोटरसाइकिल से चलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मोटरसाइकिल वाला जल्दी पहुँच जाएगा। जल्दी पहुँच रहा मतलब कम समय लेना, क्योंकि मोटरसाइकिल का चाल ज़्यादा है साइकिल से ना। तो चाल और समय के बीच उल्टा संबंध है, तो यहाँ उल्टा संबंध, इस दोनों के बीच उल्टा संबंध है, तो इस दोनों के बीच भी उल्टा संबंध होना चाहिए। अब संबंध कैसे होता है, इसका काम कैसे करते हैं? इसका 2 तरीक़ा से काम करते हैं। अगर संबंध समान हो तो अंदर से अंदर और बाहर से बाहर गुना करते हैं। अगर दोनों के बीच संबंध समान हो तो अंदर से अंदर और बाहर से बाहर गुना करते हैं। अगर दोनों के बीच विपरीत संबंध है, जैसे कि इसमें विपरीत संबंध है, दोनों के बीच विपरीत संबंध है, तो विपरीत संबंध है तो ऐसे गुना करते हैं, विपरीत है तो इसी दोनों को करते हैं गुना। क्लियर? अनुपात में दी गई संख्या जैसे a अनुपात b है तो इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, a अनुपात को बट्टा में। और समानुपात का मतलब कि समानुपात मतलब होता है बराबर, समानुपात का मीन्स होता है बराबर। अगर दिया हुआ है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये लिख सकते हैं। या गुना करके ad बट्टा bc लिख सकते हैं ना।
तो समान संबंध उल्टा संबंध जानना जरूरी है, किस किस के बीच समान संबंध होता है, किसके बीच उल्टा संबंध होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा, जल्दी पढ़िए, आगे पढ़िए। अनुपात में लिखी गई संख्या सरलतम न्यूनतम रूप में लिखा जाता है, उससे छोटा उससे नहीं किया जा सकता है। जैसे 15-25 को हमने अनुपात में लिखा, क्या लिखा 3 और 5, 3-5 को छोटा कर सकते हैं नहीं, उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। जो सबसे बड़ा कॉमन था उसे तो हमने निकाल दिया, 5 सबसे बड़ा कॉमन था तो निकाल दिया। नेक्स्ट पढ़िए। अनुपात में दी गई संख्या को हम भिन्न के रूप में भी अनुपात में दी गई संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। अगर a अनुपात b है उसे a बट्टा b लिखा जा सकता है। समानुपात में लिखी गई संख्या को हम बराबर में लिख सकते हैं, यानी समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब बट्टा। नेक्स्ट। अनुपात में दी गई संख्या सदैव x कॉमन होता है। अनुपात में अगर दी गई संख्या है, कोई संख्या अनुपात में दिया गया है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यह संख्या कुछ न कुछ दोनों में कॉमन है, सेम कॉमन है, यानी दोनों संख्या में सेम। अगर 2:3 लिखा हुआ है तो उसे संख्या रूप में लिखेंगे तो 2 और 3 नहीं लिख देंगे, यानी जब भी अनुपात में लिखा हुआ है अर्थात ये अपने सरलता फॉर्म में है, इसमें कॉमन जो दोनों में जो कॉमन है उसे निकाल दिया गया है। जब इसे संख्या रूप में लिखे तो कॉमन 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पता नहीं होता है कि 2:3 में कॉमन क्या है। जब इसे संख्या रूप में लिखते हैं तो 2x और 3x लिखेंगे, 2x, 3x। क्लियर। नेक्स्ट। अनुपात में दी गई संख्या जब हम संख्या रूप में लिखते हैं तो सदैव x के साथ लिखते हैं। अब देखिए अनुपात का एक खंड है, प्रश्न में हो सकता है अनुपात के दो खंड, अनुपात के 2 खंड भी हो सकते हैं, तो दोनों खंड का कौन मान अलग होता है। एक जगह लिखा हुआ है 2:3, एक जगह लिखा हुआ है 3:4, तो इसको भी x के साथ है, इसको भी x के साथ, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 खंड दिया गया है वह प्रश्न में 2 खंड, एक जगह दिया हुआ है 2:3, एक जगह हुआ 3:4, यानी प्रश्न में 2 अनुपात के 2 खंड दिए गए हैं, तो दोनों खंड का कॉमन मान अलग अलग होता है, यानी इसका कॉमन कुछ और होगा, इसका कॉमन कुछ और होगा। अगर इसे x के साथ लिखिएगा तो दूसरे वाले को y के साथ, यानी इसको 2x लिखिएगा और 3x तो 3y और 4y लिखेंगे। नहीं तो एक चीज़ और किया जा सकता है, यह कि इस दोनों खंड में से जिस खंड के साथ आप ये जोड़ घटाव का काम करना है, इसमें जोड़ घटाव करना हो या इसमें करना हो, जिसमें जोड़ घटाव करना हो उसे x के साथ, दूसरे को उसी रूप में लिख सकते हैं। अगर जोड़ घटाव का काम इसमें करना है तो इसको आप लिखेंगे 2x और 3x और इसको सेम वैसी भिन्न के रूप में लिख देने से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि एक प्रश्न हम बताते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है ना 2x और 3x में है, और 10 साल बाद यह अनुपात 3:4 में हो जाएगा, यानी ये भी पिता पुत्र का है, ये भी पिता पुत्र का है, ये 10 साल पहले का है या 10 साल बाद का है। इसमें भी 10 जोड़ के ये प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से 10 घटा के ये प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें जोड़ने घटाव का काम करना है उसे x के साथ, दूसरे को उसी रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे जल्दी। खंड के साथ हमें जोड़ घटाव का काम करना है, उसे x के साथ दूसरे को उसी रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़िए। समानुपात 2 या 2 से समानुपात होता है 2 या 2 से अधिक अनुपात के खंडों, 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 अनुपात के खंडों के बीच समान या विपरीत सरलतम संबंध स्थापित करने को ही हम समानुपात कहते हैं, जो कि हम पहले समझा चुके हैं। नेक्स्ट। समानुपात की दी गई संख्या को हम बराबर रूप में भी अनुपात मतलब बट्टा, समानुपात मतलब बराबर, माइंड में रहेगा, समानुपात मतलब बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट। चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, काम क्षमता और समय, ये आपस में एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, जहाँ पे 2 होगा ऑटोमेटिक तीसरा आ जाएगा। काम, क्षमता और समय, जहाँ पे 2 होगा तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपस में 2 के बीच का जो संबंध है, कहीं पे समान संबंध भी पड़ता है, कहीं पे विपरीत संबंध भी। जैसे चाल और समय में विपरीत संबंध है, चाल और समय में विपरीत संबंध है ना, उल्टा, वैसे चाल और दूरी में क्या संबंध होगा, समान संबंध। यानी चाल जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसका चाल कम है वो कम दूरी तय करेगा। वैसे काम और क्षमता, अगर क्षमता ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करेगा, क्षमता कम है तो काम कम करेगा। यानी इसका जो 3-3 का रिलेशन होता है वो आपको ध्यान में होना जरूरी है। आगे के जितना चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कम से कम 5 चैप्टर में, तो इसका 6 चैप्टर में इसका यूज है ही कि किसके बीच समान संबंध होता है, किसके बीच उल्टा संबंध होता है। क्लियर। लिखा हुआ है, आप लोग को समझ में है। मात्र उल्टा संबंध होता है समय और चाल, क्षमता और समय में, यानी समय तो दोनों में है, क्षमता और चाल दोनों एक ही बात है। चाल का मतलब क्या हुआ, मोटरसाइकिल का चाल, उसका क्षमता ना, आदमी में काम करने का क्षमता, यानी क्षमता और चाल वास्तव में एक ही चीज़ है ना, खाली वर्ड बदल गया है, सेंस बदल गया, पर है एक ही चीज़। नेक्स्ट। जब 2 पदों के बीच समान संबंध हो तो
जैसे अच्छा, उसमें डायग्राम बताएं। अभी डायग्राम बताएं कि समान संबंध हो तो अंदर से अंदर और बाहर से बाहर को मिलाते हैं, और विपरीत संबंध है तो आपस में ही दोनों को मल्टीपल करते हैं। यही पिक्चर के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट, जब संख्या को 2 या 2 से अधिक अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक संख्या को 2 या 2 से किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में बंटवारा करना है। जैसे कि आपको बांटना है 120 को ना, 120 को बांटना है, 120 को 7 और 5 के अनुपात में बांटना है, यानी 120 रुपया है और इसे 2 गो लड़का में बांटना है। 120 रुपया है, 120 रुपया है और 7 और 5 के अनुपात में बांटना है। एगो को 7 रुपया देना है तो दूसरे को 5 रुपया। हो सकता है 3 खंड में भी 4 खंड में भी बांटना पड़े। हमेशा क्या करना है, 120 को और कुल अनुपात के योग को नीचे में, जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर में ना। अगर ए का ज्ञात करना है तो 7/12, बी का ज्ञात करना है तो 5/12। यही बंटवारा होता है, यही बंटवारा। बचपन में इसी चीज़ को क्या किया जाता था, इस तरह के सिचुएशन को करते क्या थे कि इसको लिखते थे एक्स। हमने कहीं एक्स नहीं लिखा, हम तो कहते हैं कि बिना एक्स का काम चल जाए तो और अच्छा। अगर 2 को मानने से अच्छा, एगो से मानने से काम चल जाए तो, और बिना माना काम चल जाए तो और अच्छा होता है ना। मनाने वाला सिस्टम बहुत ख़राब होता है। आप लोग को फेरा भी नहीं पढ़ा होगा, मनाने तनाने वाला है। पढ़ो तो होबे करेगा, इतना बच्चा कोई नहीं है क्या जी। और जो मनाने वाला फेरा पड़ता है वो कितना टफ होता है, मनाते मनाते जीवन बीत जाएगा क्या विकी जी। पढ़ा है फेरा कि नहीं? हाँ, फेरा में परवा मत करिएगा, बहुत ख़राब फेरा होता है। मज़ा तो सबको आता है, अच्छा सबको लगता है, चाहे वो सात्विक आदमी हो या होता सबको है। और जब मनाना पड़ता है ना, समझिएगा कि कोई कुकर में कर लिए, चाहे वो माँ हो या बीवी हो। हम यही कह रहे हैं, आप लोग दूसरा बात मत सोचिए। माँ को तो तत्काल नहीं मनाना पड़ता, शादी के बाद होगा ऐसा सिचुएशन। तो बचपन में या नीचे क्लास में क्या करते थे, इसे लिखते थे 7x, ऐसे लिखते थे 5x। दोनों को मिला के 120 है तो 7x + 5x बराबर 120, 12x बराबर 120 और x का मान हो जाता 10। एगो संख्या होगा 7x = 70, दूसरा 5x = 50। ये बचपन में किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं करते हैं। कुल अनुपात के योग के नीचे में, जिससे ज्ञात करना है उसे ऊपर में। नेक्स्ट, सभी अनुपात के योग को हर में लिखा जाता है और इसमें अनुपात के योग को हर में लिखा जाता है और जिसे ज्ञात करना है उसे अंश में। हम देखें ना 7/12 लिखे ना नीचे में। नेक्स्ट, अच्छा लगता है ना, अभी बहुत कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, नेक्स्ट, मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात, 2 संख्याओं के। अब देखिए ये 4 गो बात है, ये बहुत खतरनाक होता है, परेशान करता है। मध्यानुपात या द्वितीय अनुपात एक ही होता है। हमेशा आपको मध्यानुपात लिखेगा। कभी एग्जामिनेशन में कोई बदमाशी का मन होगा एग्जामिनर का, तो वो मध्यानुपात के जगह पर द्वितीय अनुपात दे देगा। और हम सर तो द्वितीय अनुपात पढ़ाए नहीं, किताब में तो हमने देखा नहीं, वाकई में किताब में ना यूज किया हुआ है ना कहीं। अब द्वितीय अनुपात, सर मध्यानुपात पढ़ा दिए, तृतीया पढ़ा दिए, चतुर्था पढ़ा दिए, मिश्रानुपात पढ़ा दिए, ये द्वितीय अनुपात तो पढ़ाए नहीं। मध्यानुपात को ही द्वितीय अनुपात कहते हैं ना। द्वितीय अनुपात का मतलब क्या होता है कि 2 संख्या के बीच संबंध स्थापित करना है और उसी अनुपात में बीच का तीसरा संख्या निकालते हैं, यानी दोनों के बीच का तीसरा संख्या। जैसे कि एक हम 4 और 9 लेते हैं, 4 और 9 वर्षे का क्या जी, 4 और 9 4 से लगल है। अंधेरा में कैसे दिख गया कि बारिश लगा हुआ है? फिर रोड पर पानी आपका चढ़ जाएगा, फिर रोड पर पानी चढ़ जाएगा। और चढ़ने से भी क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। हाँ, कितना साल से नहीं हो रहा है, तो बाढ़ आ कहाँ रहा है? हम लोग तो बाढ़ आता था, बाढ़ आता था तो अच्छा फील होता था, खेती उती भी होता था थोड़ा सा। नुकसान ही हो जाता है, नुकसानी से 6,000 का फायदा होता था। 6,000 का उठाया, हम सभी उठाते थे 6,000 रुपये। बाहर आने से सिर्फ फायदा है, हमें लगता है कि खाली फायदा है। ऐसे भी तो धान होना नहीं है। इस बार कोई खेत में कुछ नहीं रोपा है, पीने के लिए पानी नहीं, रोपने के लिए धान। उसके बाद क्या हो जाएगा कि सरकार किए चाहे नहीं किए, धान किए चाहे नहीं किए, सरकार कहे बाढ़ आ गया, पूरा धान डूब गया। अब जितना है 10, 20, 25 हज़ार रुपया को मिलिए जाता है धानों का। धान 25,000 का नहीं होता, रोपबो करते तो 25,000 का धान नहीं होता, 25,000 रुपया वो मिल गया। बाहर का 6,000 अलगे मिल गया, उसका फिर कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। सरकार, हमको लगता है कि इधर हर फैमिली में
कम से कम सालाना 50,000 रुपया तो दे ही देता है, कुछ आलतू फालतू करके नहीं जी, नहीं कि तो हम जोड़ा देंगे 50,000 रुपया। टैक्स के माध्यम से तो सबसे लेता है, वैसे लेता है और दे देता है। 50,000 से कम नहीं होता है एक फैमिली में, अगर संयुक्त फैमिली है तो 50,000 रुपया सरकार दे ही देता है। सरकारी स्कूल में देखिए हम लोग का सरकार पे पैसा लेता है ना, सरकार पे हम लोग पे बहुत खर्च है, और हम लोग देखते हैं सड़क बनाना, पुल बनाना, नाला बनाना, ये करना वो करना, बहुत प्रकार का खर्च है। चलिए कहाँ पर थे जी? मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या है कि दो संख्याओं के बीच न्यूनतम संबंध स्थापित करते हैं, उसी अनुपात में बीच का तीसरा संख्या निकालना, यानी ऐसा संख्या निकालना कि दोनों के बीच में ना समान संबंध फिर स्थापित हो जाना। जैसे 4 और 9, वर्षा होने में यही दिक्कत है, मज़ा खूब आता है, लाइन ना कटे, कहीं पानी ना छुए तो और मज़ा आता है पढ़ाने में। बरसात चीज़ है ना, वाकई अच्छा चीज़ है, बहुत होने लगता है, परेशान थोड़ी करता है, आनंद बहुत देता है। तब खाली हो ना आज बढ़िया से, खाली बढ़िया से आज हो ना, जाके आराम से बढ़िया, बहुत दिन से 2 महीना से बंद है, रख देना। हाँ खाना है, मोबाइल देखना है, टीवी, ऊपर से मैच में मज़े नहीं आ जाने वाला है। नेपाल के साथ में इस टाइप के मौसम सर IPL देखने को, नेपाल के IPL रात में देता है मज़ा नहीं, नेपाल के साथ मज़े नहीं आता है जी। हाँ नेपाल के साथ लगता है केला के थंब के साथ फाइटिंग करना है। पाकिस्तान वैसे मजे, किसी को हल्का मत समझिए, किसी को भी कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। भाई 11 को खिलाड़ी उसमें भी है, और 11 का हाथ पैर सब कुछ लंबा तंदुरुस्त, ऐसा नहीं है कि भारत वाला लंबा तरह हिस्पुट बड़ा बड़ा है और कहीं वो है, ऐसा तो है नहीं। मगर एक बात है, खेल में कभी भी नहीं, कभी भी कोई भारी हो सकता है, बांग्लादेश भी हरा सकता है, धीरे धीरे आएगा रंग में, उतना आसान ईजी नहीं समझ लीजिए, हरा दे सकता है। ओ बारिश हो जाएगा तो ऐसे भारत भी ना जितले अंदर कौन? हाँ और कैसे बाहर होगा? नेपाल साथ खेलेगा ना, हाँ। 2 पॉइंट मिलेगा तब जाएगा, अगर नहीं खेलेगा, बरसात हो गया तो मैच कैंसिल, और फिर इंडिया पाकिस्तान क्वालीफाई। अरे भाई 2 को जाएगा ना, एक टीम से 2 को जाएगा ना, तो पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान का तो 3 अंक हो गया, इंडिया का 1 अंक है, 3 अंक ना पाकिस्तान को हुआ, एगो हराया सो नेपाल को एगो, और भारत का 1 ही अंक है। आज अगर बारिश हो जाता तो दोनों को 1-1 अंक मिल जाएगा, तो इंडिया को 2 अंक हो जाएगा। नहीं आ जाएगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ कि नहीं मिलेगा, नेपाल को अरे भाई कहे ना दोनों के 1 अंक मिलेगा, इंडिया को 2 अंक चला जाएगा। कौन टेक्नोलॉजी आपका है जी? न्यूज़ नहीं बोलते रहता है, मैं तो कुछ बोल देगा। एक बताइए कि मैच नहीं होता है, मैच कैंसिल होता है, तो दोनों के 1-1 अंक मिलेगा, वैसे चला जाएगा। नहीं, आपको पता नहीं है, ग्रुप ए में से 2 टीम और ग्रुप बी में से 2 टीम जाएगा, तो 2 टीम कौन जाएगा? एगो पाकिस्तान तो गया, एगो भारत ना जाएगा। आज जीत गया तो भी, नहीं जीता तो भी, मैच नहीं हुआ तो भी भारत को ही जाना है, क्योंकि नेपाल को 1 अंक मिल भी जाएगा तो नेपाल के 1 अंक, भारत के 2 अंक, ये बात है। वो पाकिस्तान को तो हराइल ही था, तो संजोग से मुझे 266 में पाकिस्तान जीत लेता, कभी नहीं जीतता। हाँ 200 से कम रहता ना तो उम्मीद था कि पाकिस्तान जीत जाता, 266 बहुत होगा पाकिस्तान के लिए। और पिच खतरनाक है, ख़राब पिच है, और भारत के पास भी, हाँ पाकिस्तान ऐसा बॉलर नहीं था, मगर पाकिस्तान से ख़राब टीम था। पाकिस्तान के ख़राब बॉलिंग तो नहीं है इंडिया का। अच्छा ये चलते हैं, मध्य या द्वितीय अनुपात, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना हो, इसी अनुपात में इस दोनों के बीच का संख्या प्राप्त करना, और जो संख्या प्राप्त होगा उससे इस खंड का और इस खंड का समान रिलेशन हो जाना। अब देखिए मध्यानुपात के लिए हमने सूत्र लिखा होगा रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी 4 × 9 लिए तो हो गया कितना 36, 36 का कितना हो गया 6, यानी 4 9 के मध्यानुपात या द्वितीय अनुपात कितना है 6 है। देखिए 4 के साथ 6 का जो संबंध है सेम वही संबंध 6 का 9 से है। देखिए इसको काटेंगे तो 2:3 आया, इसका भी 2:3 आया, यानी इसके बीच की संख्या को प्राप्त कर लेना। क्लियर? आइए मिटा देते हैं। तृतीय अनुपात क्या होता है कि तृतीय अनुपात में 2 संख्या दिया हुआ है, 6 दिया है और 8 दिया है। मध्यानुपात में भी 2 संख्या दिया रहता है, तृतीय में भी 2 ही दिया रहता है। मध्यानुपात में इन दोनों को बीच का संख्या प्राप्त होना होता है, तृतीय अनुपात में आगे का संख्या, जिस इसका जो इससे संबंध वही अनुपात में अगला का संबंध होता है ना। ये
तो इसके लिए क्या होता है कि अगर फर्मा से याद कीजिए तो ये फर्मा 6 के 8 के साथ संबंध, वही 8 के अगले के साथ संबंध, और अंदर से अंदर और बाहर से बाहर, तो वाट बराबर होगा 8 गुने 8/6। और इसका सूत्र हमने लिखाया था b²/a, यानी अगर a है और ये b है तो b² यानी 8 गुने 8/6 नहीं हो गया। तो ये फार्मूला याद लिखा था, डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो सिस्टम बनाइए। यानी a के b के साथ संबंध वही b के अगले के साथ संबंध तृतीय अनुपात होता है, और a b के बीच में जो संबंध है वही अनुपात में बीच का तीसरा संख्या प्राप्त करना द्वितीय अनुपात होता है ना। बीच का संख्या द्वितीय, अगला का तृतीय। अब क्या होता है, चतुर्था होता है। चतुर्था में क्या होता है कि 3 को संख्या दिया रहेगा, चतुर्था में 3 को संख्या दिया रहेगा, 3 को संख्या दिया रहेगा। जो a का b से, b का c से, वही c से अगले का संबंध पूछ रहा है ना। तो चतुर्था में 3 को देके चौथा प्राप्त करना होगा, तो 6:8 समानुपात 15:x। इसमें भी अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। क्लियर। x का मान निकालेंगे तो इसका लिखे होंगे bc/a, फॉर्मूला लिखे होंगे bc/a। अगर ये a b c है तो bc/a यानी 8 गुने 15/6 हो जाएगा। क्लियर। यानी मध्यानुपात का √a/b, द्वितीय अनुपात का b²/a, तृतीय अनुपात का, चतुर्थ अनुपात का bc/a, याद रहेगा। अब आता है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात क्या होता है कि अनुपात के 2 खंड, 2 से अधिक खंड दिए गए हैं। अनुपात के 2 या 2 से अधिक खंड, या इसे 2:3 दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है, 8:9 दिया है। इसका कहेगा मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए, यानी अलग अलग अनुपात के खंड से एक खंड के रूप में उत्तर प्राप्त करना। और जानते हैं कोष्ठ का मतलब गुणे होता है ना। तो लिखेंगे 2:3, 4:7 और 8:9। जो कटने वाला है काटेंगे, नहीं कटने वाला गुना करके लिख देंगे। नहीं कटने वाला है तो 8 64 हो जाएगा, और 7 21 189 हो जाएगा। क्या? तो ये होता है मिश्रानुपात। अब इसके आगे भी कुछ है? नहीं है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि a/b 4:7 है और b/c 5:9 हो तो। अब देखिए कि यहीं पे आपको कह रहा है एक जगह b का मान 7 दे रहा है, एक जगह b का मान 5 दे रहा है। ये कैसे होगा? एक ही क्वेश्चन में b या तो 7 होगा या 5 होगा। खुद कहता है b 7 भी है और b 5 भी है क्या? अनुपात का मतलब सरलतम फॉर्म में है, और इस a b के साथ संबंध है। अगर b 7 है तो a 4 है, और b c के संबंध है, b 5 है तो c 9 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, किसी एगो को, जो डबल कौन है, b कौन है, b डबल है, तो उसको एगो कैसे बनावे है। तो कई तरीका, पर ये सिस्टम से लिखिए। a जो डबल है उसको यहाँ लिखिए और लिख दीजिए c। यहाँ पर a का लिखा हुआ 4 और b का लिखा हुआ है 7। फिर b के नीचे b का लिखा है 5 और c का लिखा हुआ है 9। ये ऐसे मल्टीपल करेंगे, ऐसे मल्टीपल करेंगे, ऐसे, यानी 5 चौका 20, 7 पचे 35, 9 सते 63। अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो कट कर दीजिए, नहीं कॉमन है तो यही लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। इसमें से आपसे ये पूछ सकता है a/b/c पूछ सकता है, तो 20:35:63, नहीं तो ac पूछ सकता है, ac का अनुपात भी पूछ सकता है। ac का पूछेगा तो 20:63। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं काटेंगे, कॉमन रहता तो काट देते। क्लियर। आइए 2 नंबर क्या? गुना। देखिए 4 गुने 5 20, 7 पचे 35 और 9 सते 63। 1-2 बार देखिएगा ना तो सिस्टम याद हो जाएगा। इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके लिखे, इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके लिखे। 1-2 बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में। 2 में कहता है कि a/b 8:15 और b/c है 5:8 और c/d है। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था कि पिछला क्वेश्चन में a b c था, इसमें a b c दे दिया है, यानी कि 4 को दे दिया है a b c d, और इसमें b भी समान है और c भी मतलब b भी 2 गो है और c भी 2 गो है। तो जो परफॉर्मेंस ऐसा फर्मा ऐसा बना था सेम ऐसा ही बनेगा। देखिए क्या करना है, पहले a b c 8 15 5 8 8 पंचे 40 गुना किए, 8 पंचे 40, 15 पचे 75 और 15 8 120, 15 8 120।
अब इसको काट रहा है ना तो काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। और यहाँ पे डी भी लिख दीजिए। कट रहा है किसे कट रहा है? 5 से, तो 8 पंचे 15 बचे और 24 पंचे। और सी भी दो में लिखेंगे। रुकिए ना, अब ये भी सीख कीजिए ना, कर रहे हैं आगे। डी लिख दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप फिर सी के जगह पर 4 लिख दीजिए और डी के जगह पर 5 लिख दीजिए। लिख दिए? नहीं, एक के बार काम कैसे होगा, गड़बड़ा जाएगा। पहले ए बी सी का करने दीजिए ना, सिखाने दीजिए ना। आपके पास टेक्नोलॉजी है तो यूज करेंगे उसका। आइए फिर वही गुना करेंगे। 5 चौका, अच्छा 8 चौक 32, फिर 15 चौका 60, फिर 24 चौक 96, 24 पंचे 120 ना। देखिए फिर कॉमन है। कॉमन क्या, हम और तरीका बता देंगे। कॉमन क्या है कि कॉमन सब में है 4 है, तो 8 चौक 32, 15 चौका 60, 24 चौक 96 और 30 चौक 120, ठीक ना। यहाँ कैसे गुना किए? 15 देखिए 15 8 चौक 32, 15 चौका 60, 24 चौक 96, 24 पंचे 120, ऐसे। अब जो पूछे ए बी सी डी पूछे या ए सी पूछे या ए डी पूछे, आपका आपसे निकल जाएगा। देखिए इसको आसान करने का एक और तरीका, सीधे ऊपर में ही बनाने का तरीका क्या होगा। देखिए ये दोनों में 15 और 5 का है। एक जगह बी 15 है, एक जगह बी क्या है 5 है। अगर इसको 15 बना ले तो इक्वल हो जाएगा। 15 बनाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए इसको 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना। तो 3 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 15 अनुपात होगा 24। हो गया। देखिए ए का मान 8, बी का मान 15, बी का मान 15, सी का मान 24। अब देखिए सी में, इसमें सी का मान 24 दिया है, इसमें सी का मान कितना दिया है 4 दिया है ना। इसमें सी का मान 24, इसमें 4। अगर इसको भी 24 बना ले तो काम चल जाएगा। 24 बना के 6 से गुना करेंगे इसको तो 6 चौक 24, इसको भी करेंगे तो 6 पंचे 30। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया कि ए बी सी निकल गया। ए का मान ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान 8 है, बी का मान 15 है, सी का मान 24 है, डी का मान 30 है। निकल गया। पर इसमें सेम मल्टीपल होने वाला था तो आसान हो गया। यानी दोनों को 15 बनाने के लिए सीधे 3 से, 24 बनाने के लिए सीधे 6 से कर दिए तो आसान लग गया। पर आपको फर्मा यही याद करना है, नीचे जो बताया वही फर्मा आपको ध्यान में रखना है। ये आपको परेशान भी करेगा जब दोनों संख्या अलग अलग हो जाएगा। यानी बिना, अब मान लेते हैं यहाँ पर रहता 3 है, यहाँ पर रहता 4, तो किससे गुना करते? गुना करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ता दोनों पार्ट को, इसको 3 से गुना करना पड़ता, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। इसलिए जो हमने सिस्टम बताया उसी को याद, 1-2 रुपये बनाइए ना, अपना हो जाना है। आइए 3 नंबर पे चलेंगे। 3 में कहता है क्या क्वेश्चन में, ये m का 15% बराबर n का 20%। तो m अनुपात n पूछ रहा है, m अनुपात n पूछ रहा है। हमने कभी आपको ऐसा चीज़ सिखाया है जी, 2x बराबर 3y और x अनुपात y, x का मान 3 और y का मान 2, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, समझाए होंगे, पहले भी देखे होंगे। सेम प्रोसेस से ही करना है। बराबर में प्रतिशत है, प्रतिशत काट लिए, ये 3 हो गया, ये काट लिए 4, अर्थात 3m बराबर 4n या m अनुपात n बराबर 4 अनुपात 3। क्लियर। अब आइए 4 पे चलते हैं। 4 कहता है यदि a अनुपात b बराबर है 5 अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a का मान 5 और b का मान 7, a का मान 5 और b का मान 7। ऐसे अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखा जाता है, परंतु ये अनुपात में है और अनुपाते में पूछ रहा है हमसे तो x देने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनुपात में नहीं पूछा जाता तो 5x और 7x पुट करते। यहाँ अनुपात में ही हमको आंसर पूछ रहा है तो सीधे 5 और 7 पुट कर देंगे ना। यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। जोड़ने पे हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 11, यानी 50 अनुपात 11 आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा। एक अक्षय कुमार का रक्षाबंधन मूवी आया था जी, देखे हैं कोई आदमी? नाम सुने? पिछले साल आया, बहुत पीछे हम रहते हैं जी। हाँ सब मास्टर सब है जी। आप लोग ना इस मामले में गुरु हैं, गुरु। कल हम पहला बार संजोग से G5 को खोले, G5 मेरे में है, कभी वाईफाई लिए तो उसमें दिया हुआ, खोले ना तो इसका ट्रेलर आया, देखे तो बहुत अच्छा, हमको लगा कि इसी रक्षाबंधन पे आया, हमको पता भी नहीं था इसी रक्षाबंधन पे आया है। देखे ट्रेलर अच्छा लगा। ऐसे भी अक्षय कुमार का फिल्म खराब हो। और दूसरी बात
देख लिए इसे कि एक तो अक्षय कुमार कहानी का जो कुछ नयापन था उसमें, नो डाउट नयापन, फैमिली और के साथ देखने वाला फिल्म लगा। हाँ फैमिली के साथ वाला नयापन। और दूसरी बात उसमें हीरोइन हमको बहुत बहुत पसंद है, मतलब अति पसंद है, भूमि है ना, पूछे मत, उसका सब फिल्म हमको अच्छा लगता है। पता नहीं क्या उस लड़की में है, ना सुंदर है ना कुछ भी है, मगर फिर भी बहुत पसंद है हमको, दिल से पसंद है। बात अच्छा लगता है। हाँ दिल से पसंद है, उसका एक्टिंग है ना, या उसका जो मतलब सादगी है वो आदमी को पसंद आता है। वो देख लिए, पहले तो दिखाई नहीं रहा था, कह रहा था सब्सक्रिप्शन लीजिए, मगर जुगाड़ पाती लगा के देखे, दिल खुश हो गया, एकदम मस्त फिल्म था। जो नहीं देखेंगे देखिएगा, बहुत मजा आएगा। रक्षाबंधन फिल्म का नाम है, 4 गो बहन है, 1 गो भाई है बेचारा, क्या क्या होता है, मतलब अच्छा नया सा कहानी सा, इतना कॉमेडी है, कॉमेडी के बाद भावुकपन भी है, और रियल लाइफ में भी बहुत जुड़ा हुआ उससे संबंधित बात है कि रियल लाइफ में भी ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है लोगों को। सबसे है कि इनडायरेक्ट रूप से कहिए कि भाई बहन का प्रेम, दूसरा दहेज प्रथा, उस पे का भी विरोध, इस तरीके का होता है ना, सामाजिक कुछ क्रूटी का विरोध होता है, जैसे कि टॉयलेट था, पैडमैन था, ये सब है समाज में जो बुराई है उसी का ना है जी सामना, ये चीज़ है। बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने में, मगर देखिए कहाँ यूट्यूब पर तो देता नहीं आजकल। आइए नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे। नहीं अच्छा मूवी हो ना, कभी कभी देखना चाहिए। अच्छा मूवी देखने से क्या होगा कि आपके सोच में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीने में थोड़ा सा ज़रूर आता है चेंजिंग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है x + y अनुपात x - y बराबर दिया है 4:5, और आपसे पूछ रहा है x² + y² और अनुपात x² - y², ये आपसे पूछ रहा है ना। ऊपर में अगर ऊपर से मेरा x y का मान निकल जाए तो नीचे में पुट कर दीजिए, बात ख़त्म। पर ऊपर वाला को निकालेंगे कैसे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं x + y और x का है x के जगह y x - y 4:5 चेंज होता है जी, अनुपात मतलब बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे 5x + 5y और 4x - 4y, ये इधर ले आवे, इसको इधर ले आवे तो हो जाएगा ये x हो जाएगा, इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा, कहाँ गलती कर दिए जी, 5x + 5y और 4x - 4y ना। अब y वाले को इधर इधर करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिए जी, ऊपर में 1 वही तो सोच रहे हैं कि कहीं पे गड़बड़ तो कर रहे हैं, यही बात कर रहे थे आप लोग। ये चीज़ ना फिल्में पर ध्यान चला गया था। x + y और 4x - 4y, y वाला को इधर x वाला को इधर लेंगे, y इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 3x, यही ना, कोई आपत्ति नहीं। तो x का मान होगा 5 और y का मान आपका होगा 3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यही उठा के इसमें देने में क्या दिक्कत, इसी चीज़ को उठा के इसमें दे दीजिएगा तो हो जाएगा 25 और 9, 25 9 34, x का मान 5 है तो 25 और 9 34, अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अब इसको भी काट सकते हैं तो 17:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पे, एकदम बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है 6। कहता है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 6:7:8, और यहाँ पे दिया है a + b + c बराबर दिया है 14, और c का मान आपसे पूछ रहा है। अभी तक हम क्या करते थे कि अनुपात में सीधे मान लिख देते थे, 6 की जगह 6 7 8, यानी a + b 6, b c 7 और c a 8। पर अब हम 6 की जगह 6x, 7 की जगह 7x और 8 की जगह 8x लिखेंगे। अनुपात को अब x के साथ लिखेंगे। रीजन क्या है, रीजन है क्या कि आप संख्यात्मक मान दे दिया है। अभी तक प्रश्न में संख्यात्मक मान नहीं देता, अनुपात में आंसर पूछता था, संख्यात्मक मान दे दिया तो x के साथ लिखना अनिवार्य है। अब हम लिखेंगे a + b = 6x, b + c = 7x और c + a = 8x। इसे जोड़ने पर होगा 2a + b + c = 21x होगा ना, 21x।
अब यहाँ पे 2 ABC का मान हमको 14 दिया हुआ है, 21x हो जाएगा। ABC का मान 14 दिया है ना ऊपर में, A + B + C का मान 7 दूना और 7 दिया, x का मान होगा 4/3, x का मान निकल गया। हमें चाहिए क्या, c चाहिए। तो अब बताइए कि a + b + c बराबर 14 दिया है, c चाहिए। तो अगर a b का मान यहाँ पर दे दे तो c का मान निकल जाएगा। a b का मान कितना दिया है, a b का मान 6x, 6 और x का मान है 4/3 + c बराबर कितना हो जाएगा 14। ये काट दिए 2, 8 इधर जाएगा तो c का मान हो जाएगा 6। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गियर बदला है। क्या क्या क्या, ठीक ठीक, ऐसे कह रहे थे जैसे कि हाँ हाँ, एक बार बनाइएगा सब हो जाएगा। एक बार बनाइएगा, वीडियो देखिए, पहले कोशिश खुद कीजिए, नहीं बने ना तब वीडियो देखिए। ऐसा ना कि वीडियो देख के कोशिश कीजिए, अरे पहले कीजिए ना। हाँ, अब फंस निकल गया ना, गुड। आइए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 नंबर में कहता है क्या, 7 में कि 2:3 और 4:7 और 5:8 में बड़ा कौन है, इस तीनों में बड़ा कौन है। तो देखिए, ये बड़ा छोटा निकालने का, भिन्न का बड़ा छोटा निकालने का कुल तो नहीं, 4 गो सिस्टम है जो हम आपको बता सकते हैं कि 4 गो सिस्टम से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले इसको बट्टा में लिखते हैं, 2/3, 4/7 और 5/8। इसमें से आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। नियम, पहले नियम क्या होता है, एलसीएम मेथड। एलसीएम लेके सबको नोमिनेटर को सेम कर लीजिए और हटा दीजिए ऑटोमेटिक। जैसे कि लिख लेते हैं हम 3/8 लिख लेते हैं और 9/16 लिख लेते हैं। अब इसमें से बड़ा छोटा कौन कहेगा पूछेगा, तो क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 16। 16 बनाने के लिए इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे वाला को हटा दीजिए। 6 आया 9 आया, मतलब ये बड़ा हो गया। इस विधि को कहते हैं एलसीएम विधि। दूसरा विधि होता है डेसिमल विधि, यानी ऊपर वाले को नीचे से भाग दे के स्टैंडर्ड डेसिमल में ला के पता करना कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, दूसरा विधि। तीसरा विधि होता है, वो होता है रूल ऑफ एम। रूल ऑफ एम, रूल ऑफ एम क्या होता है, इसी का यूज करना है, रूल ऑफ एम। ये न हमारा अपना विधि है, ये मैथ का विधि नहीं है, अपना विधि है। कहने का रूल ऑफ एम जबरदस्ती हम नाम रख दिए हैं कि इसको गुना करके यहीं लिखना है, यानी 7 दूना 14, और इसको गुना करके यहाँ लिखना है, यानी 4 तिया 12। हमें बड़ा ना पूछ रहा है बर का, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसको कर दिए कैंसिल, कैंसिल कर दिए। फिर रूल ऑफ 8 दूना 16 और 5 तिया 15, यानी 2:3 है, वो सबसे बड़ा हो गया। इस विधि को कहते हैं रूल ऑफ एम। इस विधि को रूल ऑफ एम कहा जाता है। चौथा विधि होता है स्टैंडर्ड फॉर्म विधि। तीन को तो समझे, एलसीएम विधि, डेसिमल विधि, रूल ऑफ एम, और चौथा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म विधि। स्टैंडर्ड फॉर्म विधि का मतलब क्या होता है कि हर और अंश का डिफरेंस अगर समान रहता तो बड़का वाला बड़का, छोटका वाला छोटका, अगर समान रहता तो। जैसे देखिए, अगर यहाँ 7/8 है और ये 8/9 है, हर और अंश का अंतर समान है, एक एक का अंतर है, तो रूल ऑफ एम से निकालते हैं 9 7 63 8 8 64, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म विधि में है तो बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। पर स्टैंडर्ड फॉर्म विधि का मतलब क्या होता है कि हर और अंश का सभी का अंतर समान होना चाहिए। अगर इसमें 2 का अंतर तो उसमें भी 2 का अंतर, तो उसमें भी 2 का अंतर होना चाहिए। ये 4 विधि होता है बड़ा छोटा ज्ञात करने का, मुख्य रूप में जो आप काम कीजिएगा। हो सकता है और भी विधि होता होगा, पर ये 4 विधि से आप बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। आपको सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आखिर हम कौन विधि यूज करें। सिचुएशन, अगर एलसीएम लेना आसान है तो एलसीएम विधि, अगर अभाज्य संख्या दे दिया है बड़ा बड़ा तो डेसिमल विधि, अगर अटपटा सा संख्या है, कम बेसी वाला है, हर अंश का अंतर वाला है, तो आप रूल ऑफ एम निकाल लीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे आसान तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पर स्टैंडर्ड में रहे तब ना स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे जी। एम आसान है, जो आपकी इच्छा, बाकी रिटर्न कर ले, रख ले हम अपन। अब राखी का दुकान है, 5 गो राखी दिखाया, अब एगो पसंद हुआ तो क्यों रखिएगा जी, 4 गो आपसे न कीजिएगा। नहीं, दिल भर का रख लीजिए 4, हमें तो पैसा से मतलब है। चलिए मिटाते हैं। इतना बरसे ना कोचिंग में, पानी घुसे तो घुसे, मगर बरसे तुरंत झाँपेंगे सबको जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के। पर आजकल कोचिंग को साफ़ करना बहुत मेहनत है जी। क्वेश्चन 8, 675 को A:B में 5:4, इसका हमने पॉइंट लिखाया। किसी एक अमाउंट को 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में बंटवारा करना हो तो
यानी 675 को ए बी में बांटना है तो ए का मान निकालना है, ए का मान तो 675 5/9 और बी निकालना है तो 675 4/9। हो गया, बात ख़त्म ना। आइए 9 पे चलते हैं। 9 में कहता है क्या, अब बीच में टोकेंगे, पूछेंगे सर क्लास खुलल है, तो हमारा वीडियो ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब कहता है 952 को ए बी और सी में 37, 18 और 13 में बांटना है। अगर ए का निकालना है तो 952 मल्टीपल 37 योग को नीचे में क्या हो जाना है 10 पे चले। 10 में कहता है कि एक थैली में 1 रुपया, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है VVI। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के। देखिए जब क्लास में पढ़ते थे तो VVI का मतलब होता था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अर्थात कि परीक्षा में पूछने की ज़्यादा संभावना नहीं होने देगा। 10 इस पर बिछाएंगे नहीं तो टप टप आने लगे, एकदम गप मारेंगे और क्या, लाइन कट जाएगा आप थोड़ी देर में। हाँ वाह, इसे कहते टैलेंट। ये टैलेंट अगर बचा के आप रखते रहे कहीं और रहेगा। 15-20 दिन सोएंगे तो नहीं लगता कि सर आइए वो क्वेश्चन बता दिए होंगे, हम पिछवा गए, वो तो बता ही देंगे। मतलब फोटो में देखिएगा पोज देते हुए लगता होगा बाप रे कितना, इसे कहाँ टैलेंट लाते हैं जी, ऐसे ऐसे पोज से फोटो खिंचाएंगे। आजकल नहीं दिख रहा है आपका पोज। ओह अच्छा, हमको लगा कहीं हमको अच्छी तो नहीं कर दिए हैं। अनलिस्टेड होता है जी, नहीं दिखावे स्टेटस, हाइड, वही दिख नहीं रहा है बहुत दिन से। अच्छा आइए तो ठीक है, आपने कहा था इसको बताते हैं। एगो थैली में, मतलब VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए नहीं आपके समझने के लिए, यानी चैप्टर का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से है वो एक है और ये परेशान भी करता है। आसान तरीका से बताते हैं। एगो थैली है, इस थैली में रुपया है, समझे। अब लीजिए ऊपर पहले बाद में और नीचे पहले, कमाल का टेक्नोलॉजी है। हम हैं कि इसको ठीक नहीं करा रहे हैं। देखिए उस पर छुएगा, थोड़ी दूसरे दिन चलेगा, अंदर घुसा भी इसको और निकाले अपना। देखिए पता है कि बात तो जितना आप कर रहे हैं उतना हम भी समझ रहे हैं।